प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत उत्साह बढ़ा रही हैं। बार बार मैं ये बात कहता हूँ, भेजते रहिए अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं, क्योंकि वो इस कार्यक्रम के स्वरूप को और विस्तारित करती हैं और ज़्यादा गागर में सागर भरने का काम करती हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प विषय है और एक हमारे ही मित्र ने इस विषय पर हमारे विद्वान वक्ता से संवाद की बात उन्होंने कही है। उनकी दृष्टि ये है कि ज्ञान और अंतर्दृष्टि, इसके अंतर को जरा स्पष्ट किया जाए। एक ज्ञान वो होता है जो अंतर्दृष्टि से मिलता है। अंतर्दृष्टि यानी आप स्वयं को अपने भीतर बहुत गहराई तक देख पाते हैं। देख पाने का अर्थ ये है कि जो कुछ भी भीतर ऐसा है जो आपको मुक्त करके परमानंद की तरफ ले जाने से रोक रहा है, उस अंतर्दृष्टि की वजह से जो ज्ञान मिलता है, आप भीतर के उस प्रदूषण को हटा देते हैं और भीतर का ये प्रदूषण हटता है तो आप मुक्त होते हैं। और इसको नाना प्रकार से आप समझ सकते हैं या समझा सकते हैं कि अब मैं इनलाइटेंड हूँ, अब मैं इस संसार में आने के अर्थ को समझ गया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरी दिशा दशा क्या होनी चाहिए, मुझे स्पष्ट है। और एक ज्ञान वो होता है जो संसार में हम लेते चलते हैं। पहले स्कूल में व्यवहारिक ज्ञान माता पिता से, मित्रों से, समाज से, फिर कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, और फिर प्रोफेशनल डिग्री हासिल करते हुए, अपने अनुभवों से खट्टे मीठे सीखते हुए, ये ज्ञान हमें भौतिक रूप से तो बराबर मदद करता है कि गुरु रजिस्ट्री कराते समय हमने इसका ध्यान नहीं रखा, सीधे सीधे 2.5 लाख का फटका लगा। अब फ़ायदा इस ज्ञान का भी है, लेकिन इस ज्ञान का उधर कोई फ़ायदा है कि नहीं है ये पता नहीं, क्योंकि उस अंतर्दृष्टि से मिले ज्ञान की वजह से अगर कोई किसी ऐसे ज्ञानी को ये बताए कि गुरुजी 2.5 लाख का फटका लग गया है, समय भूमि गोपाल की, प्रभु की कृपा है भैया, आनंदित रहो, वो ज्ञानी शायद ये बोलेगा। लेकिन हमारा ज्ञान कहेगा अजीब व्यक्ति हैं, ठीक है धर्म दर्शन से ईश्वर को समझ गए हैं, लेकिन 2.5 लाख इनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता है। ये जो ज्ञान का एक अलग अलग ज्ञान का अंतर है कि एक शायद दुनियावी ज्ञान है और एक अंतर्दृष्टि से मिला ऐसा ज्ञान है जो हमें इन सारी चीज़ों से दूर करता है। इसीलिए एक बड़ा खूबसूरत शेर कहता है ये बात, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल। अच्छा है, दिल कहा जाता है कि वो भावना से, तो दिल से ही आप ईश्वर तक जाते हैं। अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। हमेशा अकल से क्यों सोचना, ये बात हमेशा कही जाती है। इसीलिए कई ज्ञानवान लोग जब ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो उनका यही ज्ञान उनको रोक देता है, उनके लिए चुनौती बनता है, उनके लिए मुश्किलें पैदा करता है। कितनी सच्चाई है, क्या इसका स्वप्न से भी कोई संबंध है, क्या भौतिक प्राप्ति की तरफ बढ़ने वाला ज्ञान हमको कुछ ऐसे ठगने वाले सपने दिखाता है कि हम भटक जाते हैं उन सपनों को देखकर। और अंतर्दृष्टि से, अंतर चेतना से मिला ज्ञान हमें ठीक मार्ग पर ले जाता है। समझेंगे हमारे अद्भुत विद्वान, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से। स्वामी जी प्रणाम, विषय आपके सामने। सबसे पहले तो आपके विद्वान मित्र को उनके इस विद्वतापूर्ण प्रश्न के लिए जी मैं साधुवाद देता हूँ। ये जीवन के वो क्रम है जो सिक्के के एक पहलू से दूसरे पहलू पर झांकने पर हमको विवश करते हैं और हम समझते हैं। दो समानार्थी शब्द से लगने वाले शब्द हैं, एक अनुभव, एक अनुभूति। हाँ, एक शब्द है अनुभव और एक शब्द है अनुभूति। हाँ। अनुभूति आपको भूति भावन से मिला देती है। हाँ, क्या बात है, वाह। और अनुभव से आप भव पार भी हो सकते हैं। जी, जिस ज्ञान की आप बात कर रहे हैं वो जीवन में बहुत आवश्यक है। वो आवश्यक इसलिए है कि उसको आप एक श्लोक से भी समझ लें। इस श्लोक में एक बड़ी गूढ़ता के साथ उस अनुभूति को शामिल किया गया है।
वो कहते हैं मनुष्य का जो भूषण है, मनुष्य में जो कुछ भी भूषण है वो उसका रूप है। सुंदर दिखना है। सुंदर दिखने के लिए क्या होगा? रूप के साथ गुण का समाहित होना आवश्यक है। यदि गुण नहीं है तो आपके रूप का कोई अर्थ नहीं है। गुण आपके रूप को स्वरूप प्रदान कर देता है। व्यक्ति में व्यक्तित्व का सृजन करता है ज्ञान। व्यक्ति में व्यक्तित्व का सृजन करता है ज्ञान। हमारे यहाँ उपनिषद में एक बड़ी सुंदर बात कही गई। हमारे यहाँ उपनिषद में अन्नमय कोश की व्याख्या की गई है, जिसमें अन्न को ही भगवान मान लिया गया है। फिर जो है प्राणमय कोश की बात कर दी गई है, जिसमें प्राण को ही भगवान मान लिया गया है। फिर उसकी तृप्ति नहीं होती तो वो मनोमय कोश की व्याख्या करता है आयतन की, जिसमें मन को ही भगवान मान लिया गया है। तब भी तृप्ति नहीं होती तो वो चौथे बिंदु पर पहुंचता है, वहां वो विज्ञानमय कोश की व्याख्या करता है। अर्थात वहां उस एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कब पूरा होता है? जब उसका ज्ञान विशिष्टावाद को लेकर के विज्ञान में परिवर्तित होता है। तो ज्ञान हमें विज्ञान के पथ पर पहुंचाती है और विज्ञान हमें अनुभूति की सीढ़ी में ले जाकर खड़ी कर देती है। यही वो ज्ञान है जिसके बाद आप पीछे अंदर भीतर जाने की कला सीख जाते हैं, क्योंकि इसके बिना नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन ज्ञान केवल विश्वविद्यालय या विद्यालय या शिक्षक से ही प्राप्त हो ये आवश्यक नहीं है। जन्म जन्मांतर की प्रवृत्ति आपकी मनोवृत्ति में स्मृतियों को तिरोहित करती है और उस उथल पुथल से आपके अंतर चिंतन में एक शंखनाद होता है और एक दिन आप जाग जाते हैं और आपको लगता है ये अनुभूति मुझे हुई है। आप उसको अलग अलग नाम देने लग जाते हैं अनुभूति। भीतर की यात्रा इतनी सहज नहीं है अंतर्दृष्टि कि आप सोचें चलो आज भीतर की यात्रा करते हैं और आप चलने लग जाएं। आप चलेंगे कब? आप तो रुकते नहीं है तो चलेंगे कैसे? आप तो हमेशा गतिशील रहते हैं ना। जागते समय भी गतिशील रहते हैं, सोते समय भी गतिशील रहते हैं। जागने में आपकी गतिशीलता रहती, सोने में स्वप्न आपको नहीं छोड़ते जो आप बातें कह रहे हैं। अर्थात ज्ञान जो है आपके स्वप्नों को साकार करने की दिशा भी देता है, आपको विधा भी बताता है। ज्ञान बड़ा बहुमूल्य है। ज्ञान सभी व्यक्ति में होता है। ज्ञान अनुभव से प्राप्त किया जाता है, ज्ञान सत्संग से प्राप्त किया जाता है। अध्यात्म की भाषा में कहें तो ज्ञान वो है जो ब्रह्म से मिला दे। अब ब्रह्म को यहाँ भगवान मत समझ जाइए। यहाँ ब्रह्म का अर्थ हो गया जो आपको सिद्ध कर दे। गणित का सूत्र आप लगाते हैं तो जब वो सिद्ध हो जाता है, आप ज्ञान की पराकाष्ठा देखिए। एक विद्यार्थी सवाल हल कर रहा है और जैसे ही उस सवाल का उत्तर मिल जाता है, एक कॉमर्स के विद्यार्थी का बैलेंस शीट मिल जाता है, एक गणित के सूत्र वाले का सूत्र सॉल्व हो जाता है, उसका समीकरण सिद्ध हो जाता है, वैसे उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है कि जो मैंने शुरू किया था वो मैंने समाप्त कर दिया है। तो ये बहिरंग की यात्रा बिना ज्ञान के पूर्ण नहीं होती। ज्ञान से ही सुख दुख की उत्पत्ति होती है। ज्ञान ही अपने स्वरूप में जब वृद्धि करता है तो आपको मेधावी बना देता है। आप मेधावान हो जाते हैं। अब बस मेधावान होने तक की यात्रा आपकी बहिरंग यात्रा है। फिर ज्ञान अपना स्वरूप बदलता है और जब ज्ञान अपना स्वरूप बदलता है मेधावान, तो विज्ञान के पथ पर पहुंचा देता है आपको। अब विज्ञान का पथ जो है मनदर्शी भी हो जाता है। विज्ञान मनदर्शी बना देता है आपको। तभी तो विज्ञान साइकोलॉजिकल स्टडी करता है, मनदर्शी हो जाता है। एक वैज्ञानिक आपको देखकर समझ जाएगा, एक डॉक्टर आपको देखकर समझ जाएगा। बहुत सारे लोग तो आपकी आंखों को देखकर रोग बता देंगे। बहुत सारे चमत्कारों का खंडन विखंडन भी विज्ञान कर देता है। यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन विज्ञान से अध्यात्म की यात्रा ही अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो ज्ञानी होने के लिए ये सुख दुख की अनुभूति पर्याप्त नहीं है, क्योंकि न तो आप सुख चाहते हैं ना आप दुख चाहते हैं। आपको जो चाहिए वो अंतर्दृष्टि से ही मिलेगा और अंतर्दृष्टि आनंद उत्पन्न करती है। देखिए, आपके इस प्रश्न में जो गहरा तथ्य छुपा है वो आप समझिए कि आप चीज समझ लीजिए जो डॉक्टर साहब ने कही है। आप अपने जीवन आप सुख दुख की अनुभूति में उलझे हैं, लेकिन वो अंतर्दृष्टि जो इससे ऊपर ले जाए वो परम ज्ञान या जिसको कहिए वास्तविक ज्ञान है। जी देखिए, आपको सुख नहीं चाहिए, ये तो सिद्ध है। जो ज्ञान से मिल सकता है आपको। एक ज्ञानी आदमी पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त कर ले, गाड़ी घोड़ा बंगला इत्यादि इत्यादि, पत्नी पुत्र इत्यादि हो जाए, क्या वो उसकी यात्रा पूर्ण कर देता है? क्या नहीं करता। इसका मतलब उसे सुख नहीं चाहिए। दुख तो चाहिए ही नहीं ना। दुख तो चाहिए ही नहीं। दुख तो चाहिए ही नहीं, किसी को नहीं चाहिए। दुख के विरुद्ध ही वो ज्ञान को आधार मान रहा है। बहुत बढ़िया बात।
वो सोचता है कि ज्ञान प्राप्त होने से मेरे दुखों का अंत हो जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। यस। एक माँ बाप अपने पुत्र को इसलिए पढ़ाते हैं ना कि ज्ञानवान बन जा बेटा, नहीं तो तेरे को या फिर कोई रोजी रोटी की समस्या कहाँ होगी। तो दुख के विरुद्ध वो ज्ञान को खड़ा कर रहा है, क्योंकि उसने बहिरंग दृष्टि से देख लिया है कि सुख ही जीवन है। लेकिन उस यात्रा में वो उस पड़ाव पर भी पहुंचता है धीरे धीरे, अनुभव से अनुभूति के पथ पर, जहां उसे लगता है कि उसे सुख नहीं चाहिए था, उसे कुछ और चाहिए था। और जब उसे ये सोचने लगता है कि उसे सुख नहीं चाहिए था, कुछ और चाहिए है, तब उसकी दृष्टि बहिरंग से अंतरंग हो जाती है। तब वो विज्ञानमय कोश से बाहर होने लगता है। तब वो आध्यात्मिक और आत्मिक शांति चाहता है, वही शांति जिसको ढूंढते हुए विवेकानंद पहुंचे। बड़ा रुचिकर तरीके से आपने समझाया है। बड़ा, मैं यही सोच रहा था, प्रश्न भी बड़ा रुचिकर पूछा, बड़ा रुचिकर है, लेकिन बड़ा जटिल भी था। मैं ये सोच रहा था कि कैसे मैं भी ये समझ पाऊंगा, लेकिन अगर मैं अज्ञानी समझ गया हूँ तो बहुत सारे लोग जो बहुत विद्वान हैं और बहुत समझते हैं चीज़ों को, उनके लिए बड़ी आसानी होगी। मुझे थोड़ा सा ये समझाइए डॉक्टर साहब कि जब हमें ये समझ आने लगता है कि ज्ञान हमारे लिए उस खोज को नहीं ले आया जो शांति देती है, इसके लिए जो पात्रता है, ये कई लोग, हम लोग पात्रता के उस चरण में पहुंच ही नहीं पाते। देखिए, इसके दो उदाहरण हैं जी। एक उदाहरण जो गीता में वर्णित है और एक उदाहरण तुलसी ने परिभाषित किया है। दोनों समानार्थी हैं, लेकिन इस बड़े गूढ़ प्रश्न के हल करने के लिए दोनों पर आपको चिंतन करना चाहिए। गीता का एक श्लोक शायद हम कई बार उसको दोहराते हैं, लेकिन उसको जितनी बार दोहराओ, गीता एक ऐसा विषय है कि कोई आदमी कहे मैंने गीता पढ़ ली है तो वो झूठ कहेगा। गीता एक बार पढ़ने का विषय नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। गीता अनवरत पढ़ने का विषय है, क्योंकि जीवन में आप प्रतिदिन यदि आप गीता पढ़ रहे हैं तो प्रतिदिन उसके अर्थ और गूढ़ होते चले जाएंगे आपके जीवन में। भाषित से परिभाषित हो जाएगा और परिभाषित से आत्मसात करने की प्रक्रिया की ओर आप बढ़ जाएंगे। गीता वो ग्रंथ है। तो गीता का एक श्लोक देखिए कितना, मतलब वो श्लोक कैसा कॉम्प्लिकेटेड है अंग्रेजी में यदि मैं कहूँ, प्रतिलोम अर्थ स्थापित करता है, लेकिन उसकी कितनी गूढ़ता है। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति जब सो जाते हैं, संसार के व्यक्ति, तब कौन जागृत हो जाता है? वो कहते हैं संयमी जागृत हो जाता है। जब पूरा संसार सो जाता है तब संयमी जागृत हो जाता है, और जब संयमी, संसार जब जागृत हो जाता है तो संयमी सो जाता है, और संसार जब सो जाता है तो संयमी जागृत हो जाता है। यस्याम जागृति संयमी। वो कहते हैं जो रात्रि आती सर्वभूतानाम, तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। या निशा सर्वभूतानाम, जब सभी लोगों के लिए रात्रि हो जाए। अब मैंने कहा भाई रात्रि में होता क्या है? ऐसा कोई आदमी नहीं होगा संसार का जो सोने पर स्वप्न ना देखता हो। इस विज्ञान को आप समझिए, बड़ा कठिन विज्ञान उन्होंने व्यक्त किया है। फिर मैं आपको सनातन संस्कृति में इसका सूत्र बताऊंगा। आप देखिए, रात्रि में सोने में प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी सपना देखता ही है, और सपना जब तक वो जागता नहीं उसको यथार्थ की अनुभूति ही कराते रहता है। कई लोग तो बेचैन हो जाते हैं, साहब नींद नहीं आती, रात भर सपने ही सपने आते हैं, क्या करूं? तो उसको सपने में जागने की कला बताते हैं लोग कि तुम तो जाग जाया करो, जब डरो तो एकदम जग गए, मुंह हाथ धो लिए, हाथ पैर धो लिए, सपने नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रश मंजन करके सो, जूठे मुंह सो गए थे इसलिए सपना आ गया, तुम नहाते नहीं हो इसलिए सपना आ गया, बिस्तर गंदा रहता होगा इसलिए सपना आ गया। वो सारे विधान करता है, लेकिन रात में सपने आते हैं। जैसे ही वो आंख बंद कर, दिन में सपने देखता है, रात तो तभी होती है ना जब आंख बंद हो जाता है। जब भी आप आंख बंद करते हैं रात हो गई आपकी, अंधेरा हो गया, तो सपने आते हैं आपको। अच्छा, तो फिर जागने में आप क्या करते रहते हैं? उस सपने से बाहर निकलकर सपने के बारे में सोचते रहते हैं, या दिन में फिर आप प्रमाद की स्थिति में रहते हैं, या दिन में अपने कर्तव्यों का संचालन करते रहते हैं, वो कर्तव्य जिसमें आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। दोनों ही स्थिति में आप अंतर यात्रा नहीं करते। तो गीता कहती है सपना मत देख, तू तो जाग, क्योंकि रात में ही सपने आएंगे। जब अज्ञान तम होगा तभी माया का स्वप्न शुरू होगा तेरे जीवन में। जब अज्ञानता गहरी हो जाएगी तो फिर तेरे पास माया तम आ गई, रात्रि आ गई, ज्ञान की रात्रि में तू सपने देखने लगेगा। तो हमारे यहाँ त्रिसंध्या विधान बताया गया है, 3 संध्या करने का विधान बताया गया है।
ध्यान रखिए, एक क्षण ऐसा भी होता है कि आप न्यूट्रल हो जाते हो, एक क्षण ऐसा भी होता है जब आपकी गाड़ी बिना गियर में होती है, एक क्षण ऐसा भी आता है जीवन में जब आप रुक जाते हो, वो क्षण ही संध्या कहलाती है। जब आप शून्य होते हो, कुछ नहीं होता, वो संध्या दो बड़ी महत्वपूर्ण है, त्रिसंध्या है, एक मध्याह्न में आती है। तो आप संध्या में यदि जागृत हो गए तो रात में सपने नहीं आएंगे, फिर सपने से मुक्त हो जाते हो आप। हम संध्या में जागृत नहीं होते ना, तो ज्ञान से, अर्थात सुख और दुख के बीच में, यह विज्ञान में पहुंचने के बाद एक संध्या आती है। जो उस संध्या में जागृत हो जाता है वो अध्यात्म सागर में खो जाता है, फिर उसको सपने नहीं आते, फिर वो यथार्थ आनंद में हिलोरे लेना पड़ता है, क्योंकि सपने में भी सुख दुख होता है ना। अब तुलसी ने इसके लिए क्या फार्मूला बताया, भीतर की दृष्टि में पहुंचने के लिए आपको अंतर्दृष्टि में पहुंचना है। ये तो हो गया एक वैज्ञानिक सूत्र हो गया। तुलसी तो दूसरा सूत्र कहते हैं। तुलसी कहते हैं रावरो राम भरायो गड़ायो है। तो जितना हाथ पैर चलाएगा उतना घुस जाएगा दलदल में। देखिए, तुकाराम कहीं से शिक्षित नहीं थे, तुलसीदास जी ने कहीं ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, ये सब सत्संग से प्राप्त हुआ है। और बड़े बड़े ज्ञानियों ने उन पर पीएचडी की है। बड़े बड़े ज्ञानी आज भी उनकी थाह लेने घूम रहे हैं। तो क्या तुलसीदास जी ज्ञानी नहीं थे? तुलसीदास जी ज्ञानी भी थे, विज्ञानी भी हैं और संत भी हैं। आपके पिताजी ज्ञानी नहीं है क्या? बहुत सही, एक आप बड़े उच्च अधिकारी हो गए थे, क्षमा करना, आईएएस ऑफिसर हो गए थे। उनके घर में जो है, मैंने चारों तरफ तस्वीर डाली, उनके घर में कहीं उनके पिता की तस्वीर मुझे नहीं दिखाई पड़ी। कोई तस्वीर में वो नहीं थे, पति पत्नी बच्चे सब थे। मैंने कहा ये इसके अलावा भी तो आपकी दुनिया होगी, आप कहीं से आए होंगे, साहब प्रकट हुए होंगे, आपके माता पिता वो गाँव में रहते हैं। मैंने कहा उनकी कोई तस्वीर नहीं दिख रही, जिनके कारण तुम इस पथ पर पहुँचे, ज्ञान पथ के चरम पर, उनको तुम भूल गए। ये अंतर्दृष्टि का अभाव है। अंतर्दृष्टि वही कर देती। जिनकी अंतर्दृष्टि होती है वो अपने पिता को, चाहे वो धोती पहनने वाले हों, चाहे फटे कपड़े पहनने वाले हों, पूजनी भगवान बनाकर लाते हैं। ये अनुभूति है, भूति, भाव जागृत करती है आपकी। यानी एक तो जब तक की पड़ा यात्रा में संवाद की हम ये समझ पाए कि जीवन एक विशाल तंद्रा का नाम है, निद्रा का नाम है। हम जागे हुए सोते रहते हैं। और ये अंतर्दृष्टि, जैसा त्रिसंध्या का उदाहरण डॉक्टर साहब ने दिया, बहुत सुंदर। त्रिसंध्या दरअसल इस सम्मोहिनी निद्रा को तोड़ने की एक बहुत मजबूत कड़ी है। और यही वो जागृति है अंतर्दृष्टि या ज्ञान की, जो हमारी तंद्रा को टूटकर वास्तविक सत्य से हमारी भेंट कराती है। ये आपको 24 घंटे में 3 बार सावधान करने के लिए आती है। वाह! 24 घंटे में 3 बार आती है, ताकि आपकी गतिशीलता में कहीं आप खो ना जाए, रोकती है आपको। ये भी जिसने उस क्षण का उपयोग सीख लिया, उस शून्यता का, जाग गया जो भी उस क्षण में, वो ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से अध्यात्म में पहुंच गया। वो घड़ी आपके पास है ना, तो वो घड़ी का अलार्म लगा हुआ आपको जागृत करता है। शाम हो गई, सूर्य जा रहे हैं अस्ताचल की ओर, अब फिर रात शुरू होगी। या निशा सर्वभूतानाम। तो मेरे बाबा उसके लिए क्या कहते हैं? रावरो राम भरायो गढ़ायो है। आप पात्रता की बात कर रहे थे ना, पात्रत्वात्। ये पात्रता आती कहाँ से है? आप श्रम करते हो, ज्ञान श्रम करता है पात्र बनने के लिए, लेकिन अंतर्दृष्टि में पात्र बनने के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता। जब आपकी अंतर्दृष्टि जागृत होती तो आप कहते हो पात्रता तो वही तय करता है, उसने ही प्रदान किया है। मैंने आपको कभी एक उदाहरण बताया था, एक दृष्टांत बताया था आपको मैंने कभी, कि यदि आपके घर कोई मेहमान आए हुए हैं और रात में 10 बजे आपके यहाँ दूध नहीं है, तो आप पड़ोस में मांगने जाएंगे। और जब पड़ोसी से दूध मांगने के लिए पहुँचेंगे तो आपके पास 2 विकल्प हैं, अपना पात्र दीजिए, वो दूध दे देगा, या उससे कहिए कि आप अपने पात्र में ही दूध दे दीजिए। तुलसी दूसरे विकल्प को बहुत सुंदर मानते हैं। आपका पात्र खराब भी हो सकता है, उसके पात्र से 2 फायदा होगा, कितना दूध लिया उसका मापदंड भी याद रहेगा, और पात्र लौटाना है ना आपको, तो आप याद से उसको वो लौटा देंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा कर देंगे आप। तो वो कहते हैं पात्र भी वही बनाए, पात्रता भी वो दे, भरे भी वो, गढ़े भी वो। क्या बात! तो जब ये भाव आप में आ जाते हैं तब आपका ज्ञान तिरोहित हो जाता है, और जब ज्ञान तिरोहित हो जाता है तब अंतर्दृष्टि प्रारंभ होती है, क्योंकि ज्ञान अभिमान है, ध्यान रखना आप। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने।
आनंद आ गया। और देखिए कितनी सुंदर और कितने सहज रूप से डॉक्टर साहब ने हमें ये बता दिया कि तंद्रा हमारी कितनी गहरी है, और ये त्रिसंध्या 24 घंटे में 3 बार आती है। अवसर आता रहता है हमें जागृत करने का, लौट जाता है दरवाज़ा खटखटा कर। हमारी सम्मोहिनी निद्रा इतनी गहरी है कि टूटती ही नहीं है, और जिस क्षण ये टूट जाती है उस क्षण घटता क्या है, आप ही के भीतर से एक शरद बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है और आपको देखता है और आपको बताता है मुझ में क्या भला बुरा। ये गुस्सा कर रहे हो, ये प्रेम कर रहे हो, यहाँ निराशा है, यहाँ आशा है। और ये अभ्यास जिस क्षण हो जाता है, अब देखिए कितनी सुंदर बात है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब इस ढाई आखर के शब्द को हम नहीं समझ पाते। प्रेम हमारे लिए कारोबार है, जिद है, अभिमान है, घमंड है, प्रतिबद्धता है, भीख है, याचना है, क्रोध है, निराशा है। प्रेम को ही नहीं समझा हमने, और दावा हम ये करते हैं कि प्रेम विवाह हुआ है, माता पिता से अनन्य प्रेम है, पत्नी से गजब का अनुराग है। कुछ नहीं समझा हमने, क्योंकि हम हैं तंद्रा में, निद्रा में, सम्मोहिनी निद्रा में। ईश्वर करे कि ये जागृति हमारे भीतर आए, जब हमारा ज्ञान पिघल जाए और वो अंतर्दृष्टि में बदल जाए। और अंतर्दृष्टि जनित जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान में ना अभिमान है, गहरी परख और समझ है, शांति है, अनंत आनंद से भर देने की वृत्ति है। ईश्वर करे ये शब्द ही बड़े ऊर्जावान करते हैं कि क्या हम अपने जीवन में ऐसी जागृति की तरफ बढ़ पाएंगे। अवश्य बढ़ना चाहिए। शुभकामनाएं सभी को, हम सभी को। आनंद आ गया डॉक्टर साहब, बहुत हृदय से धन्यवाद आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे।